अब आपको वो खबर बताते हैं जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। और जैसा हम आपको कल भी कह रहे थे कि ये ऐसी खबर है जिसके बारे में देश के घर घर में बात हो रही है। लेकिन उस खबर पर जाने से पहले आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जो लगातार विश्लेषण हो रहा है, देश भर का मीडिया उसके बारे में बात कर रहा है। जी न्यूज पर हम आपको सुनी सुनाई खबरों के आधार पर विश्लेषण नहीं दिखाते और ना ही हम आपको सुनी सुनाई खबरें बताते हैं। डीएनए में जब हम आपको कोई खबर बताते हैं तो सिर्फ तब बताते हैं जब हमें वाकई ये इस बात का भरोसा होता है, हमारे पास कागज होते हैं और पुष्टि होती है कि इस मामले में कोई नया खुलासा हुआ है। इसलिए आज भी इस मामले में कुछ नए खुलासे हुए हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं, और ये वो खुलासे हैं जिनकी पुष्टि हमारे पास है, यानी ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। आज हमें जो नई जानकारी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मिली है वो ये कि सुशांत ने कई कंपनियां शुरू की थी, कई कंपनियां बनाई थी और उनकी आत्महत्या के मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की इन कंपनियों में डायरेक्टर भी थी। सुशांत सिंह ने पिछले वर्ष सितंबर में विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच काफी समय से बात चल रही थी और रिया के कहने पर ही इस कंपनी के नाम के रियलिटी शब्द में रिया जोड़ा गया था। अगर आप इसका ठीक से ध्यान से इसका नाम पढ़ेंगे तो इसमें जो रियलिटी में रिया, उसकी जो स्पेलिंग है उसमें रिया जोड़ा गया था। सिर्फ यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक को भी इस नई कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए सुशांत को तैयार कर लिया था। बताया जा रहा है कि इसी के 2 महीने बाद सुशांत कथित तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और मुंबई के 4 अलग अलग डॉक्टरों से अपना इलाज भी उन्होंने करवाया। इस वर्ष जनवरी में जब सुशांत का इलाज चल रहा था तो इसी बीच रिया के भाई शोविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी जिसका नाम था फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की थी। सुशांत की ये दोनों कंपनियां नवी मुंबई के एक छोटे से मकान के पते पर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि सुशांत की आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था। इन खुलासों के बाद ही अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत के पिता ने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का जो आरोप लगाया है, क्या वो रकम सुशांत की इन्हीं कंपनियों के जरिए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई तक तो नहीं पहुंची? ये जानकारियां हमें इसलिए हैरान करती हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने 9 महीने पहले और 5 महीने पहले तक नई नई कंपनियां बनाई, उस व्यक्ति ने इसके बाद अचानक आत्महत्या क्यों कर ली? सवाल इसलिए भी उठते हैं कि क्या इन कंपनियों के शुरू करने के पीछे कोई साजिश थी, और सवाल इसलिए भी उठते हैं कि इन कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को ही डायरेक्टर क्यों बनाया गया? क्या ये सब कुछ सुशांत की मर्जी से हुआ था या सुशांत पर यह दबाव डाला गया कि वो रिया और उसके भाई को इन कंपनियों में डायरेक्टर बनाए, या फिर बाद में इन लोगों के बीच में कोई मतभेद पैदा हो गए थे जिससे ये बात यहां तक पहुंच गई? कल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सुशांत को फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस भी जांच कर रही है, यानी पटना की पुलिस भी अब मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई पुलिस तो पहले से ही इसके लिए जांच कर रही है और इस मामले से जुड़े लोगों से अब पटना पुलिस भी पूछताछ कर रही है। जैसे सुशांत सिंह की दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को कुछ ऐसे ही सबूत दिए हैं जिसमें दावा किया गया है कि सुशांत सिंह रिया के साथ खुश नहीं थे। कई लोग इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग लगातार कर रहे थे। आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। लेकिन आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार कर दिया, यानी अब महाराष्ट्र की सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं करवाएगी बल्कि सिर्फ मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करती रहेगी। और दूसरा एंगल यह है कि पटना से भी बिहार पुलिस वहां पहुंच गई है, यानी अब 2 राज्यों की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक मुंबई की पुलिस कर रही है और एक पटना की पुलिस कर रही है। मुंबई की पुलिस जो फिल्मी लोग हैं, जो फिल्म
इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, ये पता करने के लिए कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के जो दबाव थे, क्या उसकी वजह से तो आत्महत्या नहीं की। और पटना पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का इस मामले में कितना दखल था। एक बड़ी खबर आज ये भी है कि रिया चक्रवर्ती अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने पटना में दर्ज हुए इस एफआईआर को, इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने अपना केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सतीश मान शिंदे को चुना है। सतीश मान शिंदे देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, बड़े वकील हैं। सतीश मान शिंदे 1998 में काले हिरण के मामले में सलमान खान का केस भी लड़ चुके हैं और उन्होंने 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त का बचाव भी किया था। और खास बात एक ये भी है कि सतीश मान शिंदे पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग के मामले में भी महाराष्ट्र की सीआईडी की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती जैसी नई कलाकार जो अभी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर ही रही है, वो अपना केस लड़ने के लिए इतने महंगे वकील को दिल्ली तक कैसे लाई, उनकी फीस कैसे देंगी, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन साथ ही अब वो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये कह रही हैं कि जो पटना पुलिस जो जांच कर रही है, जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच कर रही है, उस जांच को भी वहां मुंबई में ही ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी एक ही एजेंसी, और वो होनी चाहिए मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ही ये सारी जांच करे, पटना पुलिस से ये मामला ले लिया जाए। ये बात कहने के लिए रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट आई है। तो इस मामले में लगातार अब नई नई बातें आ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब दो फ्रंट खुल गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की इस कहानी में। एक फ्रंट आप पहले से जानते हैं, नेपोटिज्म का फ्रंट था, जिसमें लगातार लोग ये कह रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों को दबा रहा था, उन्हें काम नहीं दे रहा था और इस फ्रस्ट्रेशन में सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। एक एंगल ये है, लेकिन अब 2 दिन से एक नया एंगल आया है और वो है रिया चक्रवर्ती का एंगल, और अब उसी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे ये नई कंपनी के बारे में पता चला और कंपनी का नाम भी इस तरीके से रखा गया कि उसमें रिया का नाम साथ में दिखाई दे। इसलिए अब ये जो जांच है ये दो अलग अलग दिशाओं में चली गई है। जैसा हमने पहले आपको बताया कि हम सुनी सुनाई बातों पर आपको खबर नहीं बताएंगे। जब हमारे पास कुछ पक्के ठोस सबूत होंगे, जब वाकई में हमारे पास कुछ कागज होंगे, कोई कंफर्म्ड खबर होगी, तो हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि ये जो मामला है ये अपने अंजाम तक पहुंचे और पूरे देश को ये पता चले कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह को ये कदम उठाना पड़ा।